जय मसीह की। क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु मसीह ने पाम संडे के दिन वही रास्ता क्यों चुना जहां से लोग राजा युद्ध के लिए जाया करते थे, और वहीं पर यीशु मसीह उसी रास्ते से जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह वहां पर घोड़े से नहीं जाते, वहां पर गधे पर होकर जाते हैं। और वो दिखाना चाहते थे लोगों को कि यीशु मसीह एक युद्ध के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए जा रहे हैं, जिसको हम पाम संडे कहते हैं। और वही दिन उस युद्ध की शुरुआत थी, उस राज्य की शुरुआत थी जो परमेश्वर के राज्य था। और उसी दिन यीशु मसीह के विषय में हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने पाम संडे की शुरुआत की। और हम जानते हैं एक ऐसा सत्य जिसको बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा पाम संडे की वो अदृश्य कहानी, पाम संडे का वो अनोखा सच जो शायद ही हमने कभी देखा हो। पाम संडे हमारे जीवन में हमें समझने के लिए, उसके इतिहास को समझने के लिए हमें हमारे जीवन में उस बाइबल के वचनों को अधिक समझना होगा, ताकि वो आशीषें, वो पाम संडे की आशीष, उस युद्ध की शुरुआत को हम समझ सकें, जिससे मनुष्यों के जीवन में एक बदलाव आया है ना। ये एक ऐसे युद्ध की शुरुआत थी जो आत्मिक था, जो संसारिक नहीं था, जो संसार से बाहर था, है ना। संसार में लोग तोपों से लड़ते हैं, संसार में लोग गन मशीन से लड़ते हैं, संसार में लोग तलवारों से लड़ते हैं, लेकिन यीशु मसीह अकेले गधे पर बैठकर जा रहे थे, अकेले शांति की तरह। लोग बहुत सारी चीजें सोचते हैं युद्ध में जाते समय, लेकिन यीशु ने बस एक ही चीज ली, वो थी गधा। और उस गधे पर बैठकर उस यरूशलेम में प्रवेश कर जाते हैं। और वहां पर यीशु मसीह के विषय में हम देखते हैं, ये बात शुरू होती है अदन की वाटिका से। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, तो वहां पर उत्पत्ति 1:26 और 28 वचन तक हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया, और ताकि वो पृथ्वी पर क्या करे, प्रभुता करे। और परमेश्वर की प्रभुता को हम देखते हैं अदन की वाटिका में। परमेश्वर का राज्य वहां पर चल रहा था। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 8 वचन में उसके बाद परमेश्वर मनुष्य के हाथों में वो राज्य सौंप देता है, और मनुष्य के हाथों में वो राज्य सौंपता है। मनुष्य अदन की वाटिका पर राज्य करता है, मनुष्य का शासन वहां चल रहा था, पृथ्वी उसकी आज्ञा मान रही थी, और एक एक पेड़ उसके साथ में उसकी आज्ञाओं को मान रहा था। पाम संडे उस परीक्षा का दोहराव है, उस परीक्षा को जो यीशु मसीह के जीवन में पाम संडे के बाद होने वाली थी, उस परीक्षा को जो आदम के जीवन में हुई थी, उसका एक दोहराव है। एक राजा लोगों के बीच चल रहा है, लोग उसे स्वीकार नहीं कर रहे और ठुकरा रहे हैं बहुत सारे लोग, है ना। ऐसे प्रकार के राजा को वहां पर परमेश्वर भेज रहा है अपने पुत्र को राजा के रूप में, और यीशु मसीह राजा के रूप में वहां पर जाते हैं। अदन का पेड़ और पाम संडे का पेड़, है ना। अदन का पेड़ और पाम का पेड़ दोनों एक ही प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम अपने राजा को पहचानते हो। दोनों एक ही बात को पूछते हैं, क्या तुम अपने राजा को पहचानते हो। अदन का पेड़, वहां पर अदन के पेड़ में वहां पर जब उसने पाप किया, तो उसके शरीर को उसके पत्तों से ढांप दिया गया, आदम के शरीर को, क्योंकि उसने पाप किया। लेकिन एक और पेड़ जिसको हम पाम का पेड़ कहते हैं, खजूर का पेड़ कहते हैं, उसने भी क्या किया, उसने एक सवाल पूछा, क्या तुम अपने पेड़ को पहचानते हो, क्या तुम अपने राजा को पहचानते हो। क्योंकि उसने अपने राजा की जय जयकार की। उन डालियों के द्वारा लोगों ने, खजूर की डालियों के द्वारा लोगों ने क्या किया, अपने राजा प्रभु यीशु की जय जयकार की। अदन का राज्य गिर गया, और पाम संडे पर यीशु मसीह वापस शहर में आ गए, और लोग वहां पर होसन्ना चिल्लाने लगे, जिसको हम मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 8 से 9 आयत में पढ़ते हैं। लोग कपड़े बिछा रहे थे, लोग खजूर की डालियां उनके पैरों में डाल रहे थे, और होसन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, इस प्रकार से चिल्ला रहे थे। यह एक प्राचीन और परंपरा का स्वागत है, एक प्राचीन परंपरागत यीशु मसीह का स्वागत किया जा रहा था, क्योंकि दूसरा राजा 9 अध्याय उसके 13 वचन में इसी प्रकार से स्वागत किया जाता था। खजूर की डालियां इसीलिए उठाई जाती थी ताकि राजाओं का स्वागत किया जा सके। लेवी व्यवस्था 23:40 में खजूर की डालियां परमेश्वर की उपस्थिति में विजय का प्रतीक थी, परमेश्वर के राज्य का प्रतीक थी, जो अदन के मनुष्य में
क्या अदन में मनुष्य को करना था राजा का स्वागत, परमेश्वर का स्वागत, जो अदन की वाटिका में परमेश्वर का स्वागत करना था, लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर के सम्मान को डुबा दिया और अपने जीवन को स्थापित करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को बुद्धिमान बनाने के लिए उस व्यक्ति ने, आदम ने अपने आप को गिरा दिया। लेकिन परमेश्वर को ऊंचा उठाना था उस समय पर, परमेश्वर की महिमा करके। लेकिन यहाँ पर नए नियम में यीशु मसीह उस राजा को, परमेश्वर को, राजाओं के राजा को ऊंचा उठाते हैं और यीशु परमेश्वर वहां पर बहुत सारी गहरी बातों को बताते हैं। और तीसरे भाग में मैं आपको बताता हूं, यीशु का गधा भूली हुई भविष्यवाणी नहीं है, है ना। ये कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं है, ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जिसमें बहुत ही रहस्य है। कई बार लोग प्रचारक इसे केवल शांति का प्रतीक कहकर छोड़ देते हैं, कई बार लोग ह्यूमैनिटी कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं ये दया है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु गधे पर क्यों आए? जकरिया 9 में देखा है, देख तेरा राजा तेरे पास गधे पर नम्र होकर आता है ना। वो नम्र तो है, यीशु मसीह नम्र है, गधा थोड़ी नम्रता का प्रतीक है, यीशु मसीह नम्र है। यह दिव्य संकेत है, राजा तलवार से नहीं मेमने से जीता जाएगा, है ना। कैसे जीता जाएगा? मेमने से। परमेश्वर का राज्य एक मेमने के द्वारा जीता जाएगा, तलवार से नहीं जीता जाएगा। वो इस बात को बताते हैं। इजराइल का पहला राजा शौल, जिसको हम साउल भी कहते हैं, खोए हुए गधों को क्या करता है? ढूंढते हुए उनको जाता है और उसको मिलता है। सैमुअल 1:9 में परमेश्वर ने एक पहले गधे को पहला राजा चुना और इजराइल का राजवंश एक लॉस्ट डोंकी से शुरू हुआ, एक खोए हुए गधे से शुरू हुआ। इसके विषय में हम जान सकते हैं शमूएल की किताब में, जैसे मैंने आपको बताया। पाम संडे पर वही खोया हुआ राजवंश यीशु ने पूरे पैटर्न के साथ पूरा किया। वही खोया हुआ राजवंश यीशु मसीह ने पूरे पैटर्न के साथ शुरू किया। और हम देख सकते हैं पाम संडे पर स्वर्गीय राजा का, परमेश्वर का स्वागत किया गया, है ना। उसका परमेश्वर ने उद्घाटन किया, उसका परमेश्वर ने स्वागत किया। लोग चिल्ला रहे थे, राजा आ गया। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 9 वचन। लोग चिल्ला रहे थे, वो राजा आ गया। वो राजनीतिक रूप में राजा को ढूंढ रहे थे। किसमें? राजनीतिक रूप में। वो शासन के लिए राजा को ढूंढ रहे थे। लेकिन यीशु मसीह किस लिए आया था? वो परमेश्वर के शासन को बढ़ाने के लिए आया था, वो परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए आया। आत्मिक राज्य में स्वर्ग जानता था कि यह एक बलिदान का प्रवेश। आत्मिक राज्य में परमेश्वर का राज्य जानता है, परमेश्वर जानता था कि एक बलिदान का प्रवेश है। जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करेंगे तो बलिदान देने के लिए जाएंगे, लोगों को राजा के शासन से छुड़ाने के लिए नहीं, परंतु संसार का जो नायक है, जिसको हम कहते हैं शैतान, उसके राज्य से छुड़ाने के लिए परमेश्वर अपने राज्य को स्थापित करने के लिए वहां पर प्रवेश करते हैं। यीशु मसीह वहां पर प्रवेश करते हैं। यूहन्ना 1:29 वहां लिखा है, देखो एक मेमना, परमेश्वर का मेमना, जो जगत के पाप उठाकर ले जाता है ना। परमेश्वर का मेमना आपके और मेरे पापों को उठाने के लिए यरूशलेम में प्रवेश करता है। वो केवल दिखाने के लिए नहीं, पापों को उठाने के लिए, पापों से बचाने के लिए प्रवेश करता है। कुलसियों 2:15 उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को निरस्त कर दिया। सोच कर देखिए कैसे निरस्त किया, जबकि उसके पास कोई अधिकार नहीं था, उसके पास मतलब कोई हथियार नहीं थे, कोई तलवार नहीं थी, कोई चीजें नहीं थी, फिर भी लोग उसका स्वागत कर रहे थे क्योंकि उसको राजा मान रहे थे। और राजा वो था ही, लेकिन लोग उसे रोमन से छुड़ाने के लिए, रोमी शासकों से छुड़ाने के लिए उसको राजा मान रहे थे। लेकिन हकीकत में वो लोगों को आत्मिक राज्य से छुड़ाने के लिए और परमेश्वर के राज्य में मिलाने के लिए वहां पर आया था। उसका राज्य था परमेश्वर का राज्य। उसका राज्य रोमन साम्राज्य से छुड़ाने के लिए राज्य नहीं था, उसका राज्य परमेश्वर का राज्य था। उसका राज्य यीशु मसीह का राज्य था। यीशु सिर्फ यरूशलेम में नहीं थे, वहां पर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और वहां से जितने भी प्रभुताएं हैं शैतान के अधिकार में थी, उन सबको वापस ले लेते हैं अपने अधिकार में। आपने देखा होगा, आप 3 दिन जब यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाने के बाद वो सारे अधिकारों को वापस लेते हैं। किससे? शैतान से। जो भी चीजें हैं उनको वापस ले लेते हैं। उसी प्रकार से 3 चौंकाने वाले प्रतीक मैं आपको बताऊंगा जो आमतौर पर कोई नहीं बताता। खजूर, पहला खजूर, राजा के आने की गवाही देने वाला पेड़। खजूर एक ऐसा पेड़ है जो राजा के आने की गवाही देता है।
जिसको अदन में पेड़ ने गवाही दी। उत्पत्ति 3 उसका 2 उसका 3 में। पाम संडे में पेड़ फिर से गवाही देते हैं, यीशु मसीह के विषय में गवाही देते हैं। और वो क्या गवाही देते हैं? देखो, वो खजूर की डालियों के साथ एक राजा आने वाला है और वो आ चुका है। होसन्ना होसन्ना चिल्लाते हैं। मैंने होसन्ना को विषय में पहले ही आपको बताया था कि होसन्ना का मतलब इतना नहीं है कि परमेश्वर की महिमा हो। होसन्ना का अर्थ है परमेश्वर हमें छुड़ा, परमेश्वर हमें बचा ले। ये एक प्रार्थना है जिसको हमें अपने जीवन में करना है। परमेश्वर का वचन हमें बचाने के लिए, यीशु मसीह हमें बचाने के लिए यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। केवल पाम संडे एक त्योहार के लिए नहीं, लोग उसे त्योहार के रूप में लेते हैं, लेकिन पाम संडे एक त्योहार ही नहीं है। पाम संडे एक शुरुआत थी कि परमेश्वर का राज्य संसार में आ चुका है। पाम संडे एक शुरुआत थी कि यीशु मसीह का राज्य अब क्रूस पर पूरा होने वाला है और यीशु मसीह क्रूस के बाद उस राज्य को स्वर्ग तक ले जाने वाले थे और लेकर भी गए। और मैं और आप उस क्रूस के राज्य का हिस्सा हैं, उस परमेश्वर के राज्य का हिस्सा हैं। अदन की वाटिका का मार्ग जैसे हम देखते हैं 3:24 में, लेकिन पाम संडे पर यीशु उसी फाटक से प्रवेश करते हैं। अदन की फाटका के विषय में मैं आपको बताऊं तो आदम को जिस गेट से निकाला गया वो पूर्व का था, वो पूर्व का रास्ता था। और यीशु मसीह जब पाम संडे पर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, वो भी पूर्वी मार्ग से प्रवेश करते हैं। देखिए कितना कोइंसिडेंट है ना। परमेश्वर एक आदम संसार में पाप लेकर आया और दूसरा आदम संसार में उद्धार लेकर आने वाला है। परमेश्वर इस बात को दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ वही होगा, लेकिन तुम्हें बचा लिया जाए, तुम्हें छुड़ा लिया जाएगा। मानव जाति को प्रतिनिधि, भीड़ का प्रतिनिधि करने के लिए परमेश्वर ने, यहूदियों को प्रतिनिधि करने के लिए, यहूदियों पर परमेश्वर ने उनको समझाने के लिए, उनको बचाने के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को उस क्रूस पर जाने की तैयारी की। यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के राज्य में जाने की तैयारी की। पाम संडे में वो भीड़ कहती है, हम तुझे राजा मानते हैं, मती 21:9। लेकिन गुड फ्राइडे के दिन वही भीड़ कहती है, उसे क्रूस दो, क्रूस दो। मती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 22-23 आयत में, उसे क्रूस दो, उसे क्रूस पे चढ़ाओ, हम उसे राजा नहीं मानते। सोच कर देखिए क्यों? क्योंकि वही भीड़ पहले उसे राजा मान रही थी पाम संडे वाले दिन, लेकिन उसी दिन क्रूस, उसके कुछ समय बाद ही वो चिल्लाती है कि उसे क्रूस पर चढ़ा दो। क्यों? क्योंकि भीड़ केवल एक ही चीज चाहती है, अपना फायदा। लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं हर व्यक्ति का फायदा। दोनों में अंतर है। भीड़ अपना फायदा चाहती है, लोग अपना फायदा चाहते हैं, लोग अपना अपना फायदा चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं उनको वो फायदा मिले जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है, उनको वो चीजें मिले जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी हैं। इसीलिए पाम संडे हमारे लिए त्योहार से ज्यादा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का दिन है, यीशु मसीह की गवाही को समझने का दिन है। यदि पाम संडे पर आप किसी को गवाही देना चाहते हैं कि मैं यीशु मसीह में कैसे बचाया गया, तो ये आपके जीवन के लिए बड़ी गवाही हो। यीशु मसीह पाम संडे पर यरूशलेम में प्रवेश करके अपनी गवाही तैयार करते हैं और उस गवाही को मैं और आप पूरे दुनिया में सुसमाचार के रूप में सुनाते हैं। मुझे और आपको भी यही गवाही परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के रूप में लोगों को बतानी है ना, कि परमेश्वर इस दिन आया, परमेश्वर उसने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया और छुटकारे के लिए मार्ग खोल दिया। यदि यीशु मसीह वहां पर प्रवेश नहीं करता तो भविष्यवाणियां, वो भीड़ पहले उसको राजा नहीं मानती और फिर बाद में उसे ठुकराती भी नहीं, है ना। तो परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने मानवता को बचाने का निर्णय लिया, इसीलिए परमेश्वर की ये योजना थी कि उन्हें कैसे बचाया जाए। पाम संडे हमारे जीवन के लिए आशीष की जगह है। पाम संडे पर राजा का स्वागत नहीं, परंतु हमारे जीवन का परीक्षण भी होता है। कई बार हमें अपने जीवन में परीक्षण करने की जरूरत है ना। राजा का परीक्षण का भी होता है और परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह का परीक्षण उस दिन हुआ कि उसको वहां से गुजरना पड़ा और उस रास्ते तक गया जब तक उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। मेरी और आपकी जिंदगी में भी ये दिन हो सकते हैं परीक्षण के दिन हो, ये दिन हो सकते हैं परीक्षा के दिन हो, लेकिन हमें उस परीक्षा में खरा उतरना है जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए तैयार की। अदन में मनुष्य की परीक्षा हुई, है ना, और लेकिन पाम संडे पर राजा की, यीशु मसीह। अदन की वाटिका में आदम की परीक्षा हुई, लेकिन पाम संडे के बाद यीशु मसीह की परीक्षा हुई। यूहन्ना 18:36,
मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, यीशु मसीह कहते हैं। लेकिन फिलिपियों 2:8 में कहते हैं वह मृत्यु तक, हाँ, और क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी बना। है ना, कितनी बड़ी बात है। यीशु मसीह कहते हैं मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, और फिर बताते हैं वो आज्ञाकारी बना रहा। आज्ञाकारी बने रहना एक मनुष्य की पहचान है, परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु की पहचान है। वो मनुष्य का पुत्र इसीलिए कहलाया, है ना, वो आज्ञाकारी रहा। मैं और आप भी आज्ञाकारी बने, ताकि मैं भी परमेश्वर की संतान और आप भी परमेश्वर की संतान कहलाए। पाम संडे पर यीशु को चुनना हमारे जीवन की खुशहाली हो सकती है, लेकिन पाम संडे पर यीशु मसीह ने पाम संडे के बाद क्या सुना? क्रूस को चुना, ताकि वो खोया हुआ राज्य जो पुराने नियम में खो गया था, जो आदम की परीक्षा के समय खो गया था, वो आपको और मुझको फिर से मिल सके। पाम संडे एक जुलूस नहीं। बहुत सारे लोग केवल एक जुलूस निकालते हैं, गधे पर किसी को बैठाया और चल रहे हैं, ऐसा जुलूस निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। पाम संडे एक जुलूस नहीं है, परंतु उस राज्य को पूरा करना है जो परमेश्वर ने अदन की वाटिका के समय मनुष्यों को खो दिया था, उसके साथ संबंधों को खो दिया था। उस राज्य को स्थापित करना है, उस राज्य की शुरुआत की। आज मैं आपसे वही सवाल पूछना चाहता हूँ, वही बातें करना चाहता हूँ। क्या तुम इस राजा को पहचानते हो? यदि पहचानते हो तो रास्ता खोल दो अपने दिल में परमेश्वर के लिए। यदि मानते हो कि खजूर की डालियां उठाने से यीशु मसीह की विजय होती है, तो आज अपने दिलों में परमेश्वर के लिए आवाज उठाओ कि परमेश्वर मेरे हृदय में आ, मेरे जीवन में आ, और मैं अपने जीवन में आपके साथ बढ़ना चाहता हूँ। यदि हम समर्पित करें अपने आप को, तो अपना जीवन उसके चरणों में बिछा दीजिए, ताकि वो आपके जीवन में कार्य करे। वहां पर लोगों ने खजूर की डालियां बिछाई, वहां पर लोगों ने कपड़े बिछा दिए, वहां पर लोगों ने रास्ते खोल दिए, लेकिन मुझे और आपको अपने हृदय में परमेश्वर के लिए रास्ता खोलना है। मुझे और आपको अपने जीवन में डालियां नहीं बिछानी, खुद को परमेश्वर के रास्ते में बिछा देना है कि परमेश्वर मेरे द्वारा, मेरी जिंदगी के द्वारा आप काम करें, मेरी जिंदगी के द्वारा आप लोगों को ब्लेस करें, मेरी जिंदगी के द्वारा आप लोगों की जिंदगी में आशीष लेकर आए। क्योंकि पाम संडे कोई जुलूस नहीं, पाम संडे एक जीता जागता त्योहार है, जिस पर हम यीशु में बिछ जाएं, यीशु के सामने वो गधा बन जाए। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, प्रभु के एक दास कहते हैं मैं प्रभु का गधा बनना चाहता हूँ। तो प्रभु के लिए गधा बन जाए, प्रभु के लिए वो डालियां बन जाएं जो यीशु की जय जयकार करें। प्रभु के लिए वो खजूर की डालियां मैं और आप बन जाएं। वो डालियां खजूर की नहीं होनी चाहिए, वो मैं और आप होनी चाहिए जो यीशु मसीह की जय जयकार करें। क्योंकि उसका प्रवेश संसार में हुआ, उस समय यरूशलेम में हुआ, लेकिन आज उसका प्रवेश मेरे और आपकी जिंदगी में भी होने पाए। और हम याद रखें कि यीशु मसीह मेरे और आपकी जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए आया, आशीषित बनाने के लिए आया। लोगों ने खजूर की डालियां जरूर बिछाई होंगी, लेकिन मैं आपसे कहता हूं आप अपने दिल को परमेश्वर के लिए दे दें, आप अपने मन को परमेश्वर के लिए दे दें, आप अपने हृदय को परमेश्वर के लिए दे दें, ताकि परमेश्वर आपके हृदय में, आपके जीवन में वो काम कर सके। परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर, वो आपको बदल देगा। और इसीलिए जब आपको ये ऐसा लगे कि मुझे इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहिए, तो उनके साथ शेयर करिए, ताकि वो आशीष पाए और अनुग्रहित हो सके। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।